एक दिन जब मीरा बहुत छोटी थी, उनके मन में एक मासूम सवाल जन्मा है। चारों ओर सजे हुए विवाह का माहौल रंग, रोशनी और खुशियों से भरा हुआ था। मीरा ने अपनी माता से पूछा, मेरा पति कौन होगा? और माता ने हंसते हुए एक मूर्ति की ओर इशारा कर दिया। वो कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, वो थे गिरधर गोपाल। बाल मन ने उस बात को सच मान लिया और उसी क्षण कृष्ण उनकी दुनिया बन गए। वो घंटों कृष्ण के सामने बैठती, गाती, नाचती और उनसे बातें करती। उनकी भक्ति शब्दों में बहने लगी। मेरे गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुति सई। समय बीता और मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। राजमहल की रानी बनने के बाद भी उनका मन कहीं और था, क्योंकि उनके लिए सच्चा प्रेम केवल एक ही था, कृष्ण, उनके गिरधर गोपाल। मीरा अब महल में भी अपने गिरधर गोपाल की भक्ति में डूबी रहती थी। वे संत महात्माओं के साथ बैठती, भजन गाती और प्रभु में लीन हो जाती। कभी मंदिर में भक्तों के साथ नाचती, गाती, जैसे दुनिया का हर बंधन टूट चुका हो। लेकिन राज परिवार के लिए यह सब रानी होकर साधुओं के साथ घूमना यह हमारे कुल की मर्यादा के विरुद्ध है। फिर एक दिन युद्ध में उनके पति भोजराज की मृत्यु हो गई। परिवार ने मीरा को सती होने के लिए मजबूर किया, लेकिन मीरा अडिग रही। मेरा पति तो गिरधर गोपाल है जो अमर है, मैं सती कैसे हो सकती हूँ? मीरा की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उन्हें जहर का प्याला दिया गया, लेकिन कृष्ण की कृपा से वो जहर अमृत बन गया और मीरा प्रसन्न होकर अपने प्रभु के प्रेम में नाच उठी। लेकिन अत्याचार यही नहीं रुका, अब एक और साजिश रची गई। जब मीरा ने टोकरी खोली तो सांप नहीं, तुलसी की माला निकली। हर परीक्षा में उनका विश्वास और मजबूत होता गया, क्योंकि उनके साथ थे उनके गिरधर गोपाल। अंततः मीरा ने राजमहल और उसके बंधनों को त्याग दिया। अब वे एक रानी नहीं, एक जोगन बन चुकी थीं। और फिर उनके कदम बढ़े उस भूमि की ओर जहां बसते थे उनके गिरधर। वृंदावन में कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। वहां उन्होंने संतों का संग पाया और अपनी भक्ति को और गहरा किया। उनकी आत्मा अब भक्ति के गीतों में बहने लगी। आयो जी में राम रतन पायो, मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, दूजा न कोई राय। फिर एक दिन उनकी यात्रा उन्हें द्वारका ले आई, जहां उनका इंतजार कर रहे थे उनके गिरधर गोपाल। और फिर जिसने इतिहास समझ तना दिया। जब मंदिर के द्वार खुले तो वहां मीरा नहीं थी, केवल उनकी साड़ी कृष्ण की मूर्ति से लिपटी हुई थी। क्योंकि मीरा अब इस संसार में नहीं थी, वे अपने प्रभु में सदा के लिए विलीन हो चुकी थी। मीरा की भक्ति केवल पूजा नहीं थी, वो प्रेम था, समर्पण था, जहां कृष्ण ही उनके सब कुछ थे। वे कृष्ण को अपने पति, अपने प्रिय और अपनी आत्मा का हिस्सा मानती थी। उन्होंने सैकड़ों भजन रचे जो आज भी हर भक्त के हृदय में गूंजते हैं। उनकी भक्ति ने यह साबित किया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए ना जाति मायने रखती है, ना धन, ना कोई बंधन कर। उनके शब्द आज भी आत्मा को छू जाते हैं। संतों ने कतनु गल सींची सींची प्रेम बिलिबोई। परिवार का विरोध, यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी मीरा को उनके कृष्ण से अलग नहीं कर सका, क्योंकि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। आज भी मीरा की भक्ति जीवित है, हर उस दिल में सच्चे प्रेम से भगवान को पुकारता है। मीरा ने दिखाया, भक्ति हो तो ऐसी, प्रेम हो तो वैसे चिपके अमी तारा।